भगवद गीता कर्म योग अध्याय 3 श्लोक 36 से 43 की व्याख्या। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णे कृष्ण, मनुष्य किस कारण से बलात् जबरदस्ती पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, जैसे कि वह इसके लिए विवश हो। अर्जुन का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन आंतरिक संघर्षों को उजागर करता है जिनसे मनुष्य को निपटना पड़ता है। यह प्रश्न इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि मनुष्य को पाप की ओर प्रेरित करने वाली असली ताकतें क्या हैं। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विध्येन्मेह वैरिणम्। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह कामना, वासना और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह महान भक्षक और महान पापकारी है। इसे यहाँ इस संसार में वैर के रूप में जानो। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। ये तत्व मनुष्य को उसके धर्म से विचलित करते हैं और पाप की ओर प्रेरित करते हैं। यह बताता है कि आत्मसंयम और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम्। अनुवाद। जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, जैसे दर्पण को मैल ढक लेता है और जैसे गर्भ को भ्रूण ढक लेता है, वैसे ही यह ज्ञान उससे ढका हुआ है। यहाँ यह बताया गया है कि कामना और क्रोध हमारे ज्ञान और विवेक को ढक लेते हैं, जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और भ्रूण गर्भ को। यह अज्ञानता की स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाता। श्लोक 39। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अनुवाद। हे कौन्तेय अर्जुन, यह ज्ञान उस नित्य शत्रु काम के द्वारा ढका हुआ है, जो अग्नि के समान दुष्पूर अतृप्त है। कामना की अनंत तृष्णा को हमारे ज्ञान का शत्रु बताया गया है। यह ज्ञान को अवरुद्ध कर देती है और हमें अज्ञानता में रखती है, जिससे हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अनुवाद। इंद्रिया, मन और बुद्धि इसके काम निवास स्थान कहे जाते हैं। इनके माध्यम से यह काम ज्ञान को आवृत कर जीवात्मा को मोहित करता है। काम का निवास स्थान इंद्रिया, मन और बुद्धि हैं। यह इन माध्यमों से हमारे ज्ञान को ढककर हमें भ्रमित करता है। आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में यह बड़ी बाधा है। श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पापमानः प्रजिह्येनम् ज्ञान विज्ञाननाशन्। अनुवाद। इसलिए हे भर्तर्षभ अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो और इस पापरूपी शत्रु का नाश करो, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों का विनाशक है। आत्मसंयम और इंद्रियों पर नियंत्रण का महत्व इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। इंद्रियों पर विजय पाने से ही हम काम और क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। अनुवाद। इंद्रियों को महान कहा गया है। इंद्रियों से भी महान मन है, मन से भी महान बुद्धि है और बुद्धि से परे वह आत्मा है। आत्मा की श्रेष्ठता को दर्शाते हुए यह श्लोक बताता है कि आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि से भी परे है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए मन और बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक है। श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अनुवाद। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर, आत्मा द्वारा आत्मा को स्थिर करके
करके महाबाहो अर्जुन उस कठिन जीतने योग्य कामरूपी शत्रु को मार डालो। आत्मा की पहचान कर और बुद्धि को स्थिर करके मनुष्य कामना के शत्रु को पराजित कर सकता है। आत्मसाक्षात्कार और आत्मनियंत्रण का महत्व यहाँ प्रतिपादित किया गया है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को काम और क्रोध के बारे में सिखाया और इंद्रियों, मन और बुद्धि के महत्व को स्पष्ट किया। इन तत्वों पर नियंत्रण और आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति को कर्म योग का आधार बताया गया है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रेरित करता है।